गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं। ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट नाम से आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये हमारे कंडीशन बेस्ड है। इसका मतलब हमारा जो भी स्टेटमेंट है, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो होंगे वो डिसीजन के बाद स्टेटमेंट कौन सा एग्जीक्यूट होना है, ओके, और कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होना है। तो ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होते हैं। क्या होते हैं? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होते हैं। ओके, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। तो ये हमारे इफ के स्टेटमेंट है। किसके स्टेटमेंट? इफ के। और ये इफ के जो स्टेटमेंट देखें, इफ यदि हम नॉर्मली बातें करते हैं, इफ का मतलब होता है यदि। तो यहाँ पर कंडीशन बेस्ड है। क्या है? कंडीशन बेस्ड। इट मींस अगर जो भी स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा वो कंडीशन बेस्ड होगा कि कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है और कौन सा स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, चलिए तो हम वन बाय वन इन 4 टाइप्स को हम पढ़ते हैं। ओके, तो देखिए मैंने इफ स्टेटमेंट यूज किया यहाँ पर। तो मेरा जो फर्स्ट है हमारा इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट समझो क्या होता है, इसका सिंटैक्स क्या होता है और इसका फ्लो चार्ट क्या होता है। क्योंकि इफ कंडीशन के जो भी आपके कोड हैं, हमें इन्हीं के कॉन्सेप्ट को फॉलो करके हमें उनको एग्जीक्यूट करना है। ओके, मतलब हमें नहीं, इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करता है। ओके, इन्हीं कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है तभी वो आपके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। ओके, नाउ सिंटैक्स क्या है देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इफ कंडीशन। देखिए इफ हमारे प्रीडिफाइंड है। क्या है? प्रीडिफाइंड एक कीवर्ड है इफ। ओके, कंडीशन यहाँ आपकी कोई सी भी हो सकती है। मैं अभी इसके बाद में प्रोग्राम आपको बताता हूँ बोर्ड पर। ओके, इफ के बाद कंडीशन आप कोई सी बोल सकते हैं। अगर कंडीशन देखिए, अगर कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारी ये तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। और यहाँ पर ध्यान रखना, ये कंपलसरी होता है, ये आपका कॉलन मस्ट होता है। जितने भी आपके कंडीशनल स्टेटमेंट आप यूज करोगे तो लास्ट में कंडीशन के साथ हमेशा कॉलन अप्लाई करना कंपलसरी है। ओके, तभी वो आपका ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बनाता है, अदरवाइज वो आपकी एरर दे देगा। यहाँ पर सिंटैक्स एरर आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये कंपलसरी है, जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो ये आपके तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। ओके, अब इसी पॉइंट को फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया गया है। यहाँ पर देखिए आपके सामने फ्लो चार्ट बना हुआ है इफ स्टेटमेंट का। सिर्फ इफ स्टेटमेंट का ये फ्लो चार्ट बना हुआ है। ओके, तो ये जो आपका फ्लो चार्ट देखिए, आपका स्टार्ट होगा, देन कंडीशन यहां लगाई आपने। ओके, जैसे ये वाली कंडीशन थी, क्योंकि फ्लो चार्ट के अंदर मैंने आपको सिंबल बताया था कंडीशन का। जो हमारा कंडीशन का सिंबल होता है वो काइट की शेप में होता है, और इसमें दो आपके रिजल्ट निकलेंगे। कंडीशन दो होंगी, या तो कंडीशन आपकी ट्रू होगी या फिर कंडीशन आपकी फॉल्स होगी। या तो कंडीशन आपकी ट्रू होगी या फिर कंडीशन आपकी फॉल्स होगी। देखिए अगर कंडीशन ट्रू है, देखिए अगर कंडीशन ट्रू है, अगर यहाँ पर कंडीशन ट्रू है तो हमारा बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट है, इफ ये इसकी बॉडी है, इसके अंदर ये जो स्टेटमेंट है, ये सारे के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। क्या होंगे? एग्जीक्यूट होने हमारे ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। बॉडी ऑफ इफ जो भी स्टेटमेंट होंगे इफ के अंदर वो सारे के सारे एग्जीक्यूट होंगे। ओके, अदरवाइज यदि फॉल्स कंडीशन आती है, देखिए यदि फॉल्स कंडीशन आती है तो क्या होगा? तो बॉडी ऑफ इफ की बॉडी मतलब उसके अंदर जो आपकी कंपाउंड स्टेटमेंट है वो उनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो आउट ऑफ एक कंडीशन आपके एग्जीक्यूट करेगा, देन वो आपका स्टेटमेंट एंड हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए इसका कोड बनाते हैं, सिंपल सा कोड बनाते हैं, तभी आपको प्रॉपर समझ आएगा। ओके,
मैंने एक प्रोग्राम लिखा है यहाँ पर, राइट ए प्रोग्राम टू शो यू आर एलिजिबल फॉर वोट और नॉट। ठीक है, क्या आप वोट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। ओके, तो हम चले इसका कोड बनाते हैं, या तो आप वोट के लिए एलिजिबल होंगे या फिर नहीं होंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको करने क्या है, यूजर से वैल्यू आपको चाहिए कि भाई यूजर इनपुट करे कोई ना कोई वैल्यू। ओके, तो हमने एक यूजर से वैल्यू ली, एंड इक्वल इंट इनपुट एंटर वैल्यू, एंटर वैल्यू या एंटर एज। यहां मैंने इंट इसलिए लिया क्योंकि इनपुट फंक्शन करता है क्या, वो बाय डिफॉल्ट आपकी स्ट्रिंग वैल्यू लेगा, बट हमें उसको दिखाना है इंटीजर में, तो यहां मैंने टाइप कास्ट यूज किया हुआ है। अब ध्यान से समझना, देखिए हमें करना है कि वो एलिजिबल है या नहीं है, वो एलिजिबल। तो मैंने कंडीशन यूज करी, इफ यदि n, मतलब इफ यदि n की वैल्यू ग्रेटर है या इक्वल है 18 के, इफ n ग्रेटर इक्वल 18, तो ये थी हमारी कंडीशन, ये था हमारा स्टेटमेंट कीवर्ड, ये हमारी कंडीशन। ओके, इफ n ग्रेटर इक्वल 18, यदि n की वैल्यू ग्रेटर देन है 18 के, तो क्या प्रिंट करे, वो प्रिंट करे यू आर एलिजिबल, यू आर एलिजिबल। ओके, क्या प्रिंट करे, यू आर एलिजिबल। अब देखिए अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती, फॉल्स होती है, तो हम करेंगे क्या, हम डायरेक्ट प्रिंट करा देंगे यहां पर कुछ भी, स्टेटमेंट इज कंप्लीटेड। तो मैंने यहां पे कुछ भी प्रॉम्प्ट पास कर दिया। ओके, अगर देखिए ध्यान से समझो, अगर इफ n ग्रेटर 18, अगर मैं n की वैल्यू यहां पर पास करता हूं 15, अगर मैंने n की वैल्यू कितनी पास करी 15, तो n के पास 15 आया, तो क्या 15 ग्रेटर इक्वल 18 है, नहीं, ये फॉल्स हो गया। तो फॉल्स हो गया तो इसका स्टेटमेंट कौन सा है, कंडीशन ट्रू होगी, तो इसका स्टेटमेंट ये होगा, अगर कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। बट ये जो स्टेटमेंट है ये इफ का स्टेटमेंट नहीं है, क्यों, अगर ये इसी स्टेटमेंट को मैं यहां पे लिखता तो ये इसका स्टेटमेंट हो जाता इफ कंडीशन का। ओके, अगर मैंने इसके बाहर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये इफ का कंडीशन, मतलब इफ का स्टेटमेंट नहीं है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो क्या प्रिंट करेगा, स्टेटमेंट इज कंप्लीटेड। ओके, तो ये तभी प्रिंट करेगा जब आपकी n की वैल्यू ग्रेटर देन या फिर इक्वल है 18 के। ओके, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, सेकंड स्टेप चलते हैं हम अपने सेकंड पार्ट पर। सेकंड टाइप हमारा था इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, इफ एल्स स्टेटमेंट। अब देखिए इससे पहले हमने पढ़ा इफ स्टेटमेंट, जिसमें क्या था, एक ही स्टेटमेंट था, इफ के बाद कौन सा स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होना है वो था। बट यहाँ पर क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर हमारा इफ में देखिए प्रीवियस मैंने आपको बताया था कि अगर इफ की वैल्यू ट्रू होती है, देखिए इफ कंडीशन, अगर इफ की वैल्यू ट्रू होती है, अगर आपकी इफ की वैल्यू ट्रू होती है, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई, तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, दिस वन। ये कब होगा, अगर आपकी वैल्यू ट्रू होती है। अदरवाइज देखिए एक स्टेटमेंट आपका ऐड हुआ, यहाँ पर कीवर्ड ऐड हुआ एल्स, एल्स, तो ये क्या करेगा, फॉल्स के लिए होता है। किसके लिए होता है, फॉल्स के लिए। अगर एक कंडीशन फॉल्स है तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, दिस वन। ओके, तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू होती है, देखिए ये स्टेटमेंट जब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक ये कंडीशन हमारी ट्रू होती रहेगी। जैसे हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उसके
एल्स पार्ट पर चला जाता है, देन उसके बाद जो स्टेटमेंट होगा वो आपका प्रिंट हो जाता है। इसी पॉइंट को हमने फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया। इसी पॉइंट को फ्लो चार्ट देखिए, यहां देखिए, यहां पर कंडीशन है, क्या है, कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू, देखिए दो कंडीशन आएंगे, या तो कंडीशन ट्रू होगी या फिर कंडीशन फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट, मतलब इफ का जो भी स्टेटमेंट होगा वो हमारा ये है, तो ये एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज कंडीशन फॉल्स होती तो हमारा बॉडी ऑफ एल्स, बॉडी ऑफ एल्स, बॉडी ऑफ एल्स, तो एल्स पार्ट का जो भी स्टेटमेंट है वो आपका एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो मैंने आपको दोनों तरीके से बताया कि हमारा सिंटैक्स क्या होता है और फ्लो चार्ट हमारा कैसे एग्जीक्यूट करता है। तो ये इसी को फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बोला जाता है कि हमारा जो भी स्टेटमेंट है वो एक्चुअली फ्लो में एग्जीक्यूट होता है। ओके, चलिए इसी का हम एक कोड देखते हैं जिससे और आपको बेटर समझ आएगा। तो देखिए, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू बिटवीन ए एंड बी। ओके, अगर मेरे पास दो वैल्यू मैंने जैसे इनपुट कराई है तो मुझे चेक करना है कि इन दोनों में से ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी होगी, क्योंकि यहाँ पर दो कंडीशन है, तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराने हैं। तो जहाँ पर दो स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट कराने हैं तो उसके लिए इफ एल्स कंडीशन हम यूज करेंगे। ओके, तो क्या करेंगे, हम दो वैल्यू लेंगे, एक तो ए वैल्यू लेंगे यूजर से, इंट इनपुट एंटर फर्स्ट वैल्यू, एक बी वैल्यू लेंगे, इंट इनपुट एंटर सेकंड वैल्यू। ओके, अब यहां पर देखिए दो स्टेटमेंट है, या तो ए की वैल्यू बड़ी होगी या फिर बी की वैल्यू ग्रेटर होगी। तो हमने कंडीशन लगाई इफ यदि ए ग्रेटर बी, तो यहां पे एक कंडीशन आ गई, क्या आ गई, कंडीशन। तो ये हमारा कंडीशन था, ये हमने कंडीशन यहां पर अप्लाई कर रखी यहां पर इफ यदि ए ग्रेटर बी, तो क्या स्टेटमेंट होगा, तो मैं प्रिंट करा दूंगा यहां पर, ध्यान से समझना, ए ग्रेटर एज ग्रेटर वैल्यू। ओके, ए ग्रेटर वैल्यू, अदरवाइज एल्स पार्ट, नहीं तो या तो ए ग्रेटर होगा या फिर बी ग्रेटर होगा। देन मैंने प्रिंट कराया, प्रिंट बीज ग्रेटर। अब ध्यान से समझना, एल्स में प्रिंट बीज ग्रेटर। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये स्टेटमेंट प्रिंट कराया और यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट मैंने प्रिंट कराया। ओके, तो यहाँ पर दो कंडीशन यहाँ पर लगी है, यहाँ पर आपकी दो कंडीशन लगा रखी है। तो यहाँ पर देखिए, या तो ये कंडीशन ट्रू होगी या फिर ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर कंडीशन ये ट्रू होती है तो स्टेटमेंट कौन सा एग्जीक्यूट होगा, दिस वन। तो ये स्टेटमेंट इफ के बाद जो भी स्टेटमेंट है वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी। ओके, अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसके एल्स पार्ट पे जाएगा, ध्यान रखना, उसके एल्स पार्ट पे जाएगा, देन उसके पास जो भी स्टेटमेंट होगा वो प्रिंट करेगा। ओके, आई थिंक मैंने आपको दो टाइप मैंने आज आपको बताए। ओके, एक तो मैंने आपको इफ कंडीशन बताई, एक इफ एल्स कंडीशन बताई। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो कंडीशन है और अगर यहाँ पर आप कोई वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं यदि दो स्टेटमेंट आपके पास हैं, क्योंकि यह कंडीशन बेस्ड स्टेटमेंट है। यदि दो स्टेटमेंट आपके पास है, ओके, दो स्टेटमेंट आप में से या तो वन को प्रिंट कर रहा है फिर सेकंड को, तो उस कंडीशन में इफ एल्स हमारे लिए बेटर होता है। ओके, इफ एल्स के थ्रू हम इसको यूज करते हैं। क्लियर है? आई थिंक आपको ये जो मैंने आज आपको बताया, ओके, तो ये टाइप आपको समझ आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टाइप पढ़ेंगे। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करें। ओके, और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, जिन बच्चों ने हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देखा है, नए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, क्योंकि मैं 11th में अभी हमारा कोर्स चल रहा है 11th क्लास का, इसमें मैं प्रैक्टिस सेट में आपको कराऊंगा।
ओके, जिसमें कोडिंग की मैं प्रैक्टिस आपको कराऊंगा और एक एक स्टेप एक एक लाइन में आपको समझाऊंगा कि हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पर फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है क्या हमारा। ओके, तो हमारे वीडियो को देखते रहिए। ओके, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ओके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। Thanks for watching.